नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं एनडीए का दम। बिहार चुनाव का काउंटडाउन खत्म हो गया है, यानी 6 नवंबर की वो तारीख भी सामने है जब जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। पहले चरण के चुनाव में 121 सीटों पर मतदान होना है और इसी बीच दूसरे चरण के चुनाव प्रचार शुरू हो गए हैं, जिससे महागठबंधन का दम निकल रहा है। तो मतदान से पहले क्या कुछ किया एनडीए और महागठबंधन ने जिससे हड़कंप मचा है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राहुल गांधी का फुस बम फिर फ्लॉप, बिहार की जनता ने ठुकराया वोट चोरी का झूठा ड्रामा। पीके की जन स्वराज को लगा जोरदार झटका, मुंगेर कैंडिडेट संजय सिंह एनडीए में शामिल। राजनाथ सिंह ने महागठबंधन को ललकारा, कहा नौकरी का वादा पैसा कहां से लाओगे। चिराग पासवान ने आरजेडी को धोया, कहा कि जंगल राज नहीं अब से विकसित भारत चाहिए। मनोज तिवारी की डुमराव रैली में जनता का सलाम, एनडीए के लिए विकास की गूंज। खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने हमेशा की तरह एक बार फिर चुनाव से पहले फुस बम छोड़ा है, जिसका ना तो कोई सिर है न पैर। बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज होते ही एक बार फिर राहुल गांधी के बयान ने महागठबंधन के भीतर हलचल पैदा कर दी है। चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी द्वारा दिया गया ये बयान विपक्षी खेमे के लिए किसी फुस बम से कम नहीं साबित हुआ है, जिसका ना तो कोई ठोस आधार है न ही कोई स्पष्ट दिशा है। उनके इस बयान ने ये साफ झलकने लगा है कि महागठबंधन के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं और इसी नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में जहां जनता आज भी विकास, शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे वास्तविक मुद्दों के समाधान की अपेक्षा रखती है, वहीं विपक्षी दलों का फोकस इन अहम सवालों से हटकर केवल बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर टिक गया है। राहुल गांधी ने हालिया कदम से न सिर्फ महागठबंधन की एकता पर सवाल उठा दिया है, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष के पास ना तो कोई ठोस रणनीति है और ना ही जनता से जुड़ा कोई स्पष्ट विजन। इसीलिए राहुल गांधी ने आज जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की कोशिश की है, वोट चोरी के नाम पर, वो काम नहीं कर रही है। ऐसे में विपक्ष का ये बिखराव एनडीए के लिए एक बड़ी राजनीतिक बढ़त साबित हो रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को भी जोरदार झटका लगा है। झटका भी ऐसा कि नेता संभाले नहीं संभल रहे हैं। दरअसल पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के करीबी बीजेपी में शामिल हो गए। लास्ट मिनट पर यह फैसला न सिर्फ जन स्वराज अभियान के भीतर असंतोष की स्थिति को उजागर कर रहा है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्रशांत किशोर की बनाई राजनीतिक रणनीति अब भीतर से दरक रही है। प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक नई सोच और जन भागीदारी की राजनीति लाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके सहयोगी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ओर रुख करते दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि जन स्वराज अभियान की जमीन उतनी मजबूत नहीं बन पाई है जितनी प्रशांत किशोर दावा करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संजय सिंह का ये कदम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये बिहार की बदलती सियासी दिशा की भी झलक देता है। एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जेडीयू मुख्य भूमिका में है, इस समय बिहार में पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटा हुआ है। पार्टी लगातार ये संदेश देने में सफल रही है कि वो विकास, स्थिरता और सुशासन के एजेंडे पर अडिग है। वहीं विपक्षी खेमे, चाहे वो महागठबंधन हो या जनस्वराज, अंदरूनी मतभेदों और नेतृत्व संकट से जूझ रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने संजय सिंह के पार्टी में शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता और नेता दोनों ही अब भ्रम और बयानबाजी की राजनीति से उग चुके हैं। जनता अब ऐसे नेतृत्व को चाहती है जो ठोस काम करे और विकास की राह पर राज्य को आगे ले जाए। एनडीए के लिए ये कदम चुनाव से ठीक पहले एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे विपक्षी खेमों की कमजोरी और बिखराव उजागर हो रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष को झटके पे झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपनी मजबूती के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी ताकत का डंका पीट रहे हैं। विपक्षी खेमे में मतभेद, असंतोष और असमंजस का माहौल है, जबकि एनडीए का हर कदम योजनाबद्ध और संगठित दिख रहा है। यही वजह है कि बिहार की धरती पर इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। जनता के मन में स्थिरता की चाह और
एनडीए के प्रति विश्वास दोनों साफ झलक रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में बिहार की जनता को भरोसा दिलाया कि एनडीए ने जो वादे किए हैं वो केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे। और क्या कुछ बोले राजनाथ सिंह, आप भी सुनिए। हालत यह है कांग्रेस की या दूसरे दलों की, जब उनको कुछ नहीं आता ना तो अनावश्यक आरोप लगाते हैं। और भाई आपको सरकार चलाने आता ही नहीं है। नाचे न आवे तो अंगनमय टेढ़, नाचने आपको आता ही नहीं। आप कह दिया क्या करें, आंगन टेढ़ा है नहीं तो मैं बहुत अच्छा नाच लेती। क्या बात है। अब इन लोगों को मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह समझते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे यहां चुनाव आयोग उस पर आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग बार बार सफाई देता है, कहता है प्रमाण लेकर आओ, नहीं प्रमाण नहीं देंगे। खुलासा करेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ेंगे। बहनों भाइयों, अब बिहार में भी समझ गए हैं कि हारना तय है। हारना तय के बहाने ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा तालाब में जाकर डुबकी लगा रहे थे। अब कोई विकल्प इनके सामने नहीं बचा है। कांग्रेस के नेता सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया है। दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। राजनाथ सिंह ने रैली में विशेष तौर पर युवाओं, किसानों और महिलाओं की बात की। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं वो आज राज्य की दिशा बदल रहे हैं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक बिहार की राजनीति को जात पात और परिवारवाद के सहारे चलाया, अब वही लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता सब देख रही है और जवाब देने को तैयार है। न केवल राजनाथ सिंह बल्कि चिराग पासवान भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की रैलियों में युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। चिराग पासवान भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के खसाबपुर हाई स्कूल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों की भीड़ मैदान में उमड़ पड़ी। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों में चिराग पासवान को देखने और सुनने का उत्साह देखते ही बनता था। जैसे उनका हेलीकॉप्टर उतरा, पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। जनसभा में चिराग पासवान ने अपने संबोधन में भाजपा प्रत्याशी मुरारी पासवान को भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान किया और कहा कि एनडीए की जीत इस बार तय है। खवासपुर की ये रैली न केवल एनडीए के लिए एक शक्ति प्रदर्शन थी, बल्कि इसने ये भी साफ कर दिया कि चिराग पासवान अब एनडीए के प्रचार अभियान के अहम चेहरा बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता और युवाओं में बढ़ती अपील एनडीए के लिए बड़ी पूंजी साबित हो रही है। भीड़ में जोश, नारों की गूंज और जनता के उत्साह ने ये स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार की जनता एक बार फिर विकास, स्थिरता और सुशासन के नाम पर एनडीए के साथ खड़ी है। बयानबाजी की रेस में मनोज तिवारी भी पीछे नहीं है। भोजपुरी अभिनेता, सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और अपनी जोशीली शैली में एनडीए की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता भावनाओं में नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट देगी। मंच पर मनोज तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव इन दिनों चुनावी मैदान में लॉलीपॉप की बारिश कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी जी हर सभा में नए नए वादे कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। उन्होंने कहा कि जनता
अब इस सब बातों को अच्छी तरह समझ चुकी है और बार बार ठोकर खाने के बाद अब स्थिरता को ही चुनेगी। तो एनडीए के दम में इतना ही। धन्यवाद।